गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वेरिएशंस इन अ क्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें क्यू को वर्किंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से यूज में ले सकते हैं, जिसमें क्यू के 3 वेरिएशंस थे। फर्स्ट सर्कुलर क्यू, सेकेंड डी क्यू एंड थर्ड प्रायोरिटी क्यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर क्यू के बारे में डिस्कस किया था। सर्कुलर क्यू भी आपकी एक क्यू है, जिसमें क्यू के लास्ट लोकेशन के फुल होने पर क्यू के फ्रंट में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। इट मीन्स सर्कुलर क्यू में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि सर्कुलर क्यू में स्लॉट ऑब्लिक लोकेशंस अवेलेबल हैं। मीन्स सर्कुलर क्यू में एम्प्टी स्लॉट्स और लोकेशन अवेलेबल होने पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना पॉसिबल है। सर्कुलर क्यू वह क्यू है जिसमें लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो सर्कुलर क्यू भी स्टूडेंट्स आपके सिंपल क्यू के सिमिलर ही वर्क करती हैं, जिसमें 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए वेरिएशंस इन अ क्यू का सेकंड पॉइंट डी क्यू। डी क्यू की फुल फॉर्म डबल एंडेड क्यू। Insertion and deletion can be performed at both ends, such as front pointer can be used for insertion and rear pointer can be used for deletion. तो डबल एंडेड क्यू में भी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बोथ एंड से परफॉर्म किया जा सकता है। जैसा कि स्टूडेंट सिंपल क्यू में हम देखते थे कि आपका जो क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट इंसर्ट होता था वो आपका रियर साइड से इंसर्ट होता था, और क्यू से जो भी एलिमेंट आपका डिलीट होता था वह फ्रंट साइड से डिलीट होता था। लेकिन अब ये हमारी जो क्यू है ये आपकी डी क्यू है। डी क्यू में आपका जो एलिमेंट है दोनों साइड से इंसर्ट हो सकता है, और डी क्यू में जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है दोनों साइड से आपके क्या हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। इसीलिए इसे डबल एंडेड क्यू कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप सिंपली इंसर्शन रियर साइड से करते थे और डिलीशन फ्रंट साइड से करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आपकी डबल एंडेड क्यू है, तो इसमें आप इंसर्शन इधर से भी कर सकते हो और आप इंसर्शन इधर से भी कर सकते हो। तो बोथ एंड से आप इंसर्शन कर सकते हो और बोथ एंड से आप डिलीशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो जिसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, फ्रंट पॉइंटर कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्शन। तो इसमें क्या किया जाएगा स्टूडेंट, डबल एंडेड क्यू में फ्रंट पॉइंटर के द्वारा मींस इधर से भी आप क्या कर सकते हो, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एंड रियर पॉइंटर कैन बी यूज्ड फॉर डिलीशन, और इसमें रियर पॉइंटर का यूज एलिमेंट को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। तो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में एलिमेंट का इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ एंड से होता है। तो आप किधर से भी इंसर्शन और किधर से भी डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पॉइंट 2 ही होंगे, फ्रंट और रियर। तो आप फ्रंट साइड से इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और रियर साइड से भी आप इंसर्ट कर सकते हो एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स को फ्रंट और रियर दोनों पोजीशन पर इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है। लेकिन क्यू का कोई भी एलिमेंट बीच में से इंसर्ट और डिलीट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप न्यू एलिमेंट को इंसर्ट फ्रंट साइड से भी कर सकते हो एंड रियर साइड से भी कर सकते हो, और ओल्ड एलिमेंट को डिलीट आप फ्रंट साइड से भी कर सकते हो एंड रियर साइड से भी कर सकते हो। लेकिन इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन जो है वो आपका बीच में से मीन्स मिडल में से कभी भी परफॉर्म नहीं होता है।
DQ का एक एडवांटेज यह है कि एक साइड पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तब उसके ऑपोजिट साइड में यदि फ्री स्पेस अवेलेबल है तो एलिमेंट को शिफ्ट करके इंसर्ट होने वाली साइड में स्पेस क्रिएट की जाती है। तो स्टूडेंट्स DQ का एक एडवांटेज क्या है कि DQ में मान लीजिए यदि आपके पास, अपन मानते हैं कि अपने पास ये DQ है स्टूडेंट, इस DQ में यदि आप न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो न्यू एलिमेंट स्टूडेंट्स कहाँ पर इंसर्ट होता है, रियर साइड से, लेकिन रियर साइड में अपने पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अपन ये चेक करेंगे कि DQ में स्पेस अवेलेबल है क्या, तो DQ में लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस अवेलेबल है। तो DQ में अपन क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है इसको 1 बाय 1 शिफ्ट कर देंगे और जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो इंसर्ट होने वाली साइड में क्या होगी, आपके एक न्यू मेमोरी, एक फ्री स्पेस आपके क्रिएट हो जाएगी। उस पर फिर आप क्या कर सकते हो, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये DQ का एडवांटेज है कि DQ में अगर आपके एलिमेंट फुल भी है तो आप चेक कर लो कि DQ में उसके ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल है क्या। अगर ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल है तो प्रत्येक एलिमेंट को 1 बाय 1 शिफ्ट करेंगे और इंसर्ट होने वाली साइड में फ्री स्पेस आ जाएगी, वहां पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। यदि DQ का फ्रंट LB के इक्वल होता है और इसका रियर UB के इक्वल होता है तब Q फुल होती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यदि आपका फ्रंट जो है वो LB के इक्वल होता है और रियर जो है वो UB के इक्वल होता है तो ये दोनों कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस सिचुएशन में आपकी जो DQ होती है वह आपकी फुल होती है। लेकिन यदि फ्रंट की इंडेक्स LB से कम होती है तो Q एम्प्टी होती है। लेकिन यदि आपकी फ्रंट की इंडेक्स LB से कम है, फ्रंट की इंडेक्स यदि अपनी Q एम्प्टी होती है तो अपन क्या करते हैं, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट करते हैं। तो जब आपका फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट होता है तो इस सिचुएशन में आपकी Q क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो वही स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया यदि फ्रंट की वैल्यू आपकी LB से कम है तो फ्रंट की वैल्यू -1 है, लेकिन LB कहां पर है, 0 पर है, तो उसकी वैल्यू इससे कम है। कंडीशन ट्रू होते इसका मतलब आपकी जो DQ है वह क्या होती है, एम्प्टी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स DQ के कुछ रेस्ट्रिक्शंस या वेरिएशंस है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो वेरिएशंस ऑब्लिक रेस्ट्रिक्शंस ऑफ DQ। डेटा स्ट्रक्चर में DQ के 2 वेरिएशंस यूज किए जाते हैं। A पॉइंट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ एंड B पॉइंट आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। तो फर्स्ट पॉइंट वापस कंसीडर करते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ की इस टाइप में हम डिलीट ऑपरेशन दोनों साइड पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट ऑपरेशन ओनली रियर पर ही परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में आप यदि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वह एलिमेंट ओनली फॉर आपका रियर से ही इंसर्ट होता है। लेकिन यदि आप इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो वह एलिमेंट आपका बोथ साइड से, बोथ एंड से आपका डिलीट हो सकता है। तो डिलीशन कैन बी परफॉर्म एट बोथ एंड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में यदि आपका कोई भी एलिमेंट है तो उसको बोथ एंड से आप डिलीट कर सकते हो, और इंसर्शन एट वन एंड रियर। लेकिन इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में ओनली फॉर जो इंसर्शन है वो आपका एक ही एंड से होता है और वह एंड कहलाता है आपका रियर। उस एक एंड से आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। सेकेंड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। डेटा स्ट्रक्चर के इस टाइप में हम इंसर्ट ऑपरेशन दोनों साइड पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ऑपरेशन ओनली फ्रंट से ही परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में डिलीट ऑपरेशन जो होगा वो ओनली एक एंड से ही परफॉर्म किया जाता है, जिसे फ्रंट कहा जाता है। लेकिन इंसर्शन कैन बी परफॉर्म एट बोथ एंड। लेकिन आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ में आप इंसर्ट ऑपरेशन बोथ एंड से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स वेरिएशंस ऑब्लिक रेस्ट्रिक्शंस ऑफ DQ कि DQ कितने टाइप की होती है। तो DQ 2 टाइप की होती है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। अब स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि DQ में इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन को किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है।
तो इसका ए पॉइंट इंसर्ट ऑपरेशन इन डी क्यू। जब हम क्यू के किसी भी साइड में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम सबसे पहले यह चेक करते हैं कि क्यू फुल है या नहीं। यदि क्यू फुल होती है तब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन यदि इंसर्ट की जाने वाली साइड में स्पेस अवेलेबल है तब न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करके फ्रंट और रियर की इंडेक्स अपडेट कर दी जाती हैं। लेकिन यदि इंसर्ट की जाने वाली साइड में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तब हम क्यू के सभी एलिमेंट्स को ऑपोजिट साइड में 1 बाय 1 शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, डी क्यू में यदि आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डी क्यू फुल है या नहीं। अगर आपकी डी क्यू फुल है तो इसमें आपका इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। लेकिन यदि डी क्यू में इंसर्ट की जाने वाली साइड में यदि आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो उस स्पेस पर क्या कर दिया जाएगा, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है और फ्रंट और रियर की इंडेक्स को अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन मान लो यदि आपके पास इंसर्ट की जाने वाली साइड में स्पेस अवेलेबल नहीं है तब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या उसके ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल है क्या। अगर उसके ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल होता है तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उन्हें 1 बाय 1 ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही आपकी स्पेस क्रिएट होगी वहां पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अपने पास स्टार्टिंग में डी क्यू की यह स्टेटस है, डी क्यू में 2 एलिमेंट स्टोर है, 6 और 8। तो 6 आपका फर्स्ट एलिमेंट है जिसको फ्रंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और 8 आपका लास्ट एलिमेंट है जिसको रियर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डी क्यू में टोटल 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट 10 एट फ्रंट, मीन फ्रंट साइड में अपन को कितना इंसर्ट करना है, 10। तो अपन चेक करेंगे फ्रंट साइड में आपके पास स्पेस अवेलेबल है क्या। फ्रंट जिस साइड में अपन को इंसर्ट करना है अगर उधर स्पेस अवेलेबल है तो वहां पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो देख लेंगे अपन, तो फ्रंट अभी आपका कहां पर था, 2 पर, 6 और 8। अब फ्रंट साइड में करना है तो फ्रंट साइड में अपन देखेंगे स्पेस अवेलेबल है तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, न्यू एलिमेंट की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जाता है और फ्रंट और रियर की जो इंडेक्स होगी उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आपका जो फ्रंट है वो 2 से मूव होकर कहां पर आ जाएगा, 1 पर, और आपका जो रियर है वह 3 पर रिप्रेजेंट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑपरेशन, इंसर्ट 12 एट रियर। रियर साइड में मेरे को क्या करना है, 12 इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले डी क्यू की जो पोजीशन थी वो मैं सेट कर देता हूँ, 10, 6 और 8। आपका फ्रंट पोजीशन था 10 पर। अब अपन को क्या इंसर्ट करना है स्टूडेंट, 12। कौन सी साइड में इंसर्ट करना है, रियर साइड में। तो अपन चेक करेंगे कि रियर साइड में स्पेस अवेलेबल है क्या। तो रियर साइड में स्पेस अवेलेबल है। जैसे स्पेस अवेलेबल होता है तो रियर इंडेक्स की पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो अभी रियर आपकी कहां पर थी, 3 पोजीशन पर थी, तो रियर में 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। रियर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपकी रियर कहां पे आ जाएगी, 4 पर, और इस पर न्यू वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट, इंसर्ट 9 एट रियर। ठीक है, कहते हैं रियर साइड में अपन को 9 इंसर्ट करना है स्टूडेंट। तो मैं जो एक्चुअल पोजीशन थी डी क्यू की वो लिख देता हूँ, 10, 6, 8 एंड 12। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है रियर साइड में 9 इंसर्ट करना है। तो अब हम चेक करेंगे रियर साइड में 9 इंसर्ट करना है तो इधर स्पेस अवेलेबल है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है। तो ये ऑपरेशन इधर तो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब ये चेक करेंगे कि डी क्यू के ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल है क्या। तो देखो डी क्यू के ऑपोजिट साइड में स्पेस अवेलेबल है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट, इन एलिमेंट्स को अपन 1 बाय 1 शिफ्ट करेंगे।
इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 शिफ्ट किया जाएगा। तो 10 आपका फर्स्ट पोजीशन पर था वो 0 पर आ जाएगा, 6 आपका सेकंड पोजीशन पर था वो 1 पर आ जाएगा, 8 आपका थर्ड पोजीशन पर था वो 2 पे आ जाएगा, और 12 आपका फोर्थ पोजीशन पर था वो थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखो इंसर्ट होने वाली साइड में स्पेस क्रिएट हो गई, और इंसर्ट होने वाली साइड में जैसे ही फ्री स्पेस क्रिएट होती है तो वहां पर न्यू एलिमेंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार डी क्यू में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बी पॉइंट, डिलीट ऑपरेशन इन डी क्यू। जब हम डी क्यू से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसे दोनों साइड से डिलीट कर सकते हैं। यदि इसे फ्रंट से डिलीट किया जाता है तो हम फ्रंट वेरिएबल की इंडेक्स को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, और यदि इसे रियर से डिलीट किया जाता है तो हम रियर की इंडेक्स को 1 से डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट्स यदि डी क्यू में प्रेजेंट लास्ट एलिमेंट भी डिलीट हो जाता है तब हम फ्रंट और रियर दोनों वेरिएबल की इंडेक्स को -1 से सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स डी क्यू में डिलीट ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होगा यदि अपन देखेंगे तो डी क्यू में डिलीट ऑपरेशन आप बोथ साइड से परफॉर्म कर सकते हो। तो आप किधर से भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से एलिमेंट को डिलीट करते हो तो फ्रंट की वैल्यू में क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। और यदि आप रियर साइड से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो तो रियर में क्या किया जाएगा, 1 का डिक्रीमेंट किया जाता है। यदि एलिमेंट डिलीट करते करते लास्ट एलिमेंट को भी स्टूडेंट्स आप डिलीट कर देते हो तो उस सिचुएशन में फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट कर दिया जाता है, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डी क्यू एम्प्टी हो गई है। और एम्प्टी होने की सिचुएशन में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। तो इसे अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डी क्यू के आपके पास यह स्टेटस है, यह पोजीशन है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स स्टोर है, 8, 10, 6 और 5। आपकी फ्रंट पोजीशन जो है वो 1 पर है और रियर पोजीशन जो है वो 4 पर है। अब मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम फ्रंट साइड से मैं क्या करना चाहता हूँ, एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो फ्रंट पोजीशन अभी कहाँ पर है, 1 पर है, तो 1 पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये एलिमेंट आपका जैसे ही डिलीट होता है तो अभी मैंने आपको बताया अगर फ्रंट साइड से आप डिलीट करते हो तो फ्रंट की इंडेक्स में क्या कर दिया जाता है, 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो फ्रंट इंडेक्स मूव होकर अपडेट हो जाएगी और अपडेट होकर क्या होगी, आपके नेक्स्ट एलिमेंट पर आ जाएगी। तब आपके जो डी क्यू की लेटेस्ट पोजीशन जो होगी स्टूडेंट्स वह ये होगी। तो जैसे आपका 8 एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट मूव होकर आपके नेक्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा और फ्रंट और रियर के इंडेक्स को अपडेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम रियर साइड से मेरे को क्या करना है, एलिमेंट को स्टूडेंट डिलीट करना है। तो मेरी जो सिचुएशन वो लिख देता हूँ 10, 6। फ्रंट जो है वो आपके सेकंड पोजीशन पर था। अब रियर से अपन डिलीट करेंगे स्टूडेंट, तो रियर से आपका ये एलिमेंट डिलीट होगा। अभी मैंने आपको बताया रियर साइड से यदि आप एलिमेंट को डिलीट करते हो तो रियर में 1 का डिक्रीमेंट किया जाता है। तो अभी आपकी रियर 4th पर थी, तो अभी जैसे डिक्रीज होगी तो रियर डिक्रीज होगी, आपकी क्या होगी, 3rd पोजीशन पर आ जाती है। तो इस प्रकार डिलीट ऑपरेशन आप बोथ साइड से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम फ्रंट साइड से अगेन अपन को एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट करना है। तो फ्रंट साइड से जब एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट करेंगे तो फ्रंट आपका सेकंड पोजीशन पर है, तो स्टूडेंट रियर मूव होकर आपके क्या होगा, 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। और रियर भी आपके कौन से पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर। तो फ्रंट साइड से यदि आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट करते हो तो फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो फ्रंट पे से आपकी वैल्यू डिलीट हो गई, वैल्यू डिलीट हो गई, फ्रंट क्या होगा, आपका अपडेट होगा। तो 2 से मूव होकर कहां पर आ जाएगा, 3 पर। इसी प्रकार यदि डी क्यू में जो आपका लास्ट एलिमेंट है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं तो डी क्यू में अवेलेबल लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपकी डी क्यू एम्प्टी हो जाती है और एम्प्टी होने की सिचुएशन में फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट कर दिया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डी क्यू एम्प्टी हो गई है। और डी क्यू एम्प्टी होने की सिचुएशन में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। तो ये जो आपका लास्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये भी मान लो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ
और जैसे डिलीट करेंगे डिलीट फ्रॉम रियर, तो रियर साइड से जैसे ही आपका एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट और रियर की जो वैल्यू क्या सेट हो जाएगी -1, और जैसे फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 सेट होगी तो आपके डी क्यू इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगी, जो कि एम्प्टी डिस्प्ले होती हैं, जिसमें अब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार वेरिएशंस इन क्यू का सेकंड पॉइंट डी क्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे प्रायोरिटी क्यू। थैंक यू।